सर से उठ जाता है तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है, चाहे कितना भी कोई टेंशन फ्री हो, लेकिन जैसे ही वालिद का इंतकाल होता है वो टूट जाया करता है। ऐसे ही एक लड़का था, उसकी उम्र 8 साल की थी। उसके वालिद जिंदा थे, माँ भी जिंदा थी। वालिद का काम ये था कि जंगल जाते थे, परिंदे पकड़ कर लाया करते थे और उनको फिर बेचा करते थे, तो यही उनका कारोबार था। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई, बिस्तर अलालत पर पहुंचे, काफी दवाई चली, काफी दवा उनकी कराई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरी वक्त आ गया, यहाँ तक कि इंतकाल कर गए। जब इंतकाल हो गया तो 8 साल का बच्चा था। जो रकम जमा की गई थी, जो उसने जमा की थी, वो कुछ दिन तक वो पैसे चले और सारे खर्च हो गए, क्योंकि खर्चे भी आप जानते हैं कि जितनी कमाई इंसान की नहीं होती उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। तो कुछ दिन उसकी रकम उसके घर वालों ने यूज की। एक ही बेटा था, उसकी माँ थी और कोई नहीं था। बेटा बड़ा होता गया, यहाँ तक कि 12-13 साल का हो गया। उसने बाप के साथ जा जाके थोड़ा हुनर सीख लिया था, परिंदों का शिकार करने का कुछ उसको आ गया था हुनर। वो जाता था बाप के साथ, सीखता रहता था। तो जब 12-13 साल का हो गया, एक दिन माँ से कहने लगा, माँ अब हमारा ऐसा कोई कारोबार भी नहीं बचा है कि जिसके जरिए से हम अपने घर को चलाएं, जिसके जरिए से हम अपनी जिंदगी बसर करें। माँ अगर तू इजाजत दे तो मैं यही बाप का कारोबार जो था, जो वालिद साहब का कारोबार था, उसी को अपना लूं। मैं जंगल जाके परिंदों को पकड़ कर लाके और बेच दिया करूं। माँ कहने लगी, तू बाप के साथ जाता तो था, लेकिन तुझे इतना तजुर्बा नहीं है कि तू परिंदों को कैद कर ले, परिंदों को पकड़ ले। उसने कहा, माँ जाके देखता हूँ। उसकी माँ ने इजाजत दे दी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इसे हुनर था। उसकी माँ ने इजाजत दी, कहा जाओ, अगर कर सकते हो तो फिर चले जाओ। अब इसने जंगल की गलियां, रास्ते सब देखे हुए थे कि किधर से निकलना है, किधर जंगली जानवर हैं, सारा माहौल इसको पता था। ये एक दिन जंगल में गया, इसने जाल बिछाया, परिंदों को पकड़ने की तकनीक इसने डाली। बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा, यहाँ तक कि अंधेरा होने लगा। रात आने को आई तो कोई भी परिंदा इसके जाल में नहीं आया, कोई भी परिंदा इसने नहीं पकड़ पाया। मायूसी की हालत में घर आया, माँ से कहने लगा, माँ हम जंगल तो गए थे लेकिन कोई परिंदा हमें नहीं मिला कि जिसको हम ले आते और फिर उसको फरोख्त करते और कुछ पैसे हमें हाथ लगते। उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी कि बेटा ऐसे ही आसानी से कोई काम में सक्सेस नहीं मिलती है। लोग सालों साल लगा देते हैं काम सीखने में, लोग सालों साल लगा देते हैं अपने काम को करने में। बेटा तेरा तो आज पहला दिन था, तू बिल्कुल मायूस मत हो, हिम्मत नहीं हारना बेटा। तू कल भी जा, परसों भी जा, बेटा ऐसे ही जाते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा और परिंदे भी तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगे और तुम उनको बेच के अच्छी खासी रकम हासिल कर लोगे। इसने माँ की बात सुनी तो इसे तसल्ली हुई। रात को लेटा, सुबह को जब उठा तो फिर ये जंगल की तरफ सुबह सुबह के लिए चला गया। जंगल में वही परिंदे पकड़ने की तकनीक इसने अपनाई। तो पहले दिन भी कुछ हाथ नहीं आया, दूसरे दिन भी कुछ हाथ नहीं आया, तीसरे दिन भी कुछ हाथ नहीं आया, यहाँ तक के 7 दिन इसे कुछ भी हाथ नहीं आया। 8वें दिन जब ये गया तो मायूस नहीं था। बहुत से लोग काम शुरू करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, अगर चलता नहीं है तो फिर मायूस हो जाते हैं, उसको बंद करने के सोचते हैं, और यही सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। क्योंकि एक काम, कोई भी काम हो, उसको चलते थोड़ा टाइम लगता है। तो 8वें दिन जब ये गया जंगल में तो एक परिंदा इसके हाथ लगा, और वो परिंदा कैसा था, उसके कई रंग थे। तो वो परिंदा इसे हाथ में लगा और ये पकड़ कर लाया, इसने पिंजरे में कैद किया, बंद किया, उसको दाना पानी डाला। सुबह हुई तो इसने सोचा था कि मैं इसको बेच दूंगा, तो इसको बेच के अच्छे दाम मिल जाएंगे। सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि उस परिंदे ने एक अंडा दिया, और वो अंडा भी 4-5 या शायद 7 रंग का था। उसमें कई कलर थे अंडे में। तो उस अंडे को देखा, उससे पहले उसने वो अंडा नहीं देखा, तो जो उसके यहाँ उस परिंदे ने अंडा दिया, उस परिंदे को देखकर उसने सोचा चलो बाजार जाएं, इसको बेच दें, हो सकता है शायद कोई इसको खरीद ले और अच्छे पैसे दे दे। तो उसने वो अंडा उठाया, अंडा उठाने के बाद बाजार की तरफ चला गया। सोच तो यही रहा था कि कौन इसको खरीदेगा अंडे को, लेकिन बाजार से जब वो हाथ पकड़ कर ले जा रहा था, हाथ में पकड़कर अंडे को, तो एक दुकानदार था जो बड़ा चालाक था।
उस दुकानदार ने जब देखा अंडे का कलर कि इसमें कई ज्यादा कलर हैं, तो उस लड़के को बुलाया, कहा इधर आओ, कहा जो तुम अंडा तुम हाथ में रखते हो क्या इसको बेचते हो, क्या इसको बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेचेंगे, कितने रुपए दे दोगे? तो उस दुकानदार ने कहा बताओ तुम कितने लोगे? अब ये लड़का था, इसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा कितने मिल सकते हैं, 10 रुपए का अंडा होगा और इससे ज्यादा कौन खरीदेगा। उसने कहा भाई 10 रुपए का देंगे। उसने कहा ठीक है। चालाक दुकानदार था, उसने 10 रुपए का अंडा खरीद लिया और 10 रुपए का अंडा खरीदने के बाद कहा ठीक है अब तुम जाओ। जब दूसरा दिन हुआ तो फिर उस परिंदे ने वही अंडा दिया उसी कलर का। फिर वो बाजार के लिए निकला बेचने के लिए, तो फिर वही चालाक दुकानदार इसको मिला और उसने फिर 10 रुपए में अंडा खरीद लिया। अब यहाँ तक कि रोज वो परिंदा अंडा देता और ये रोज इसी तरीके से उसी दुकानदार को बेचता रहा। अब वो दुकानदार क्या करता था, वो दुकानदार बादशाह के यहाँ जाके उस अंडे को अच्छी कीमत में फरोख्त कर देता था, अच्छे पैसों में उसे बेच देता था और बादशाह उसको खरीद लिया करता था। इसे खबर हो गई कि हमारा 10 रुपए का अंडा ये खरीदता और बादशाह के दरबार में जाके अच्छी कीमत इसकी लगती है, बादशाह के दरबार में जाके अच्छे पैसों में ये बेचता है जाके। तो एक दिन वो बादशाह के दरबार में गया और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप उस दुकानदार से अंडा खरीदते हो? कहा मैं खरीदता हूँ। कहा वो 10 रुपए का अंडा खरीदता है और आपको इतना ज्यादा महंगा बेचता है, तो क्यों ना आप डायरेक्ट मुझसे खरीद लिया करें अंडा। अगर आप मुझसे वो अंडा खरीदेंगे तो हमें ही फायदा होगा। हमारा परिंदा है, हम उसको 10 रुपए में जाके बेचते हैं, वो आपको ज्यादा में आके देता है, तो फायदा तो सारा उसको होता है, हमें तो कोई फायदा नहीं होता है। तो बादशाह ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है, तो तुम ही अंडा आके और यहाँ पहुंचाते रहना। उसने कहा ठीक है। अच्छा, चालाक दुकानदार को पता चला कि इसने ऐसा ऐसा किया, बादशाह के पास गया, मेरी शिकायत की कि मैं उसको महंगा अंडा देता हूँ, 10 रुपए का खरीदता हूँ। ये सारा मामला जब इसको पता चला तो ये जल गया, इसको बड़ा गुस्सा आया। अब ये बादशाह के पास गया और कहने लगा बादशाह सलामत। बादशाह भी उसका दिमाग थोड़ा ऐसा ही था, बेवकूफ टाइप का बादशाह था। कहा बादशाह सलामत, आप रोज उससे अंडा खरीदेंगे तो क्यों ना सबसे बेहतर बात यह है कि उसका परिंदा ही आप ले लीजिए और पैसे भी मत दीजिए, आपकी ही मिल्कियत में तो है। और आप अगर उससे कहेंगे तो पैसों की कोई बात ही नहीं होगी, आपको तो फ्री वो ऐसे ही दे देगा। के हालांकि बादशाह के लिए कोई पैसों की और वो अंडे और उस परिंदे की कीमत बादशाह के लिए क्या माने रखती है, लेकिन वो कंजूस बादशाह था, बेवकूफ बादशाह था। उस चालाक दुकानदार की बात मान के कहा ठीक है, उसको दरबार में पेश किया जाए। उस लड़के को दरबार में पेश किया गया। कहा भाई तुम अपना परिंदा यहीं रख के जाओ, अपना परिंदा हमें दे के जाओ। अब बादशाह ने जब कह दिया था तो वो इनकार तो कर नहीं सकता था। कहा ठीक है हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। लड़के ने क्या किया, वो परिंदा बादशाह को दे दिया। अब इस लड़के के पास एक ही आमदनी का जरिया था, वो परिंदा था, वो भी बादशाह ने ले लिया। अब ये फिर खाली हाथ। अब ये रोज जंगल में जाता, कोई परिंदा नहीं आता था। एक दिन गया तो बेहतर तरीके से इसने अपना काम शुरू किया और बढ़िया तरीके से जाल बना के ले गया, तो काफी परिंदे फंसे। तो वो फिर उसने बाजार में जब फरोख्त करना शुरू किए तो अच्छी कीमत मिली। दूसरे दिन गया और ज्यादा फंसे। इसी तरीके से इसका कारोबार बहुत ऊंचा चला गया और बहुत अच्छा ये मुनाफा भी इसको मिलता गया। तो काफी अच्छा काम चलने लगा। रोज जाता जंगल में परिंदे लाता और रोज फरोख्त करता। शहर में मशहूर हो गया, किसी को भी कोई परिंदे की जरूरत होती थी वो इसके पास आ जाता था, मांगता था, उसको अच्छी कीमत में बेच दिया करता था। इसका कारोबार बहुत ऊंचा चला गया था। अच्छा, जो दुकानदार था वो जलने लगा, उसको हसद हो गया। वो चालाक दुकानदार जलने लगा तो बादशाह के पास गया और बादशाह से शिकायत की कि बादशाह सलामत, ये जो परिंदा आपने लिया है, ऐसा परिंदा अगर एक और आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा, और ये 2 परिंदे होंगे तो फिर अच्छा लगेगा। तो बादशाह बेवकूफ था, उसने कहा हाँ बात तो तुम्हारी सही है। कहा उसको दरबार में पेश किया जाए। उस लड़के को फिर दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि देखो ऐसा परिंदा हमें चाहिए और 40 दिन के अंदर हमें ये परिंदा चाहिए, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को, तुम्हारी वालिदा को कत्ल करवा दिया जाएगा। लड़का था, डर गया। कहा ठीक है 40 दिन के अंदर आपको परिंदा लाएंगे। लड़का बहुत परेशान हुआ, घर आके बड़ा मायूस, बड़ा उदास हो गया। माँ से कहने लगा माँ ऐसी शर्त बादशाह ने रख दी है। माँ ने कहा बेटा उदास मत हो, और जब माँ दुआ कर दे तो फिर बात ही क्या है, माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर होता है। माँ ने कहा बेटा परेशान मत हो, जा इंशाअल्लाह तेरा काम हो जाएगा और 40 दिन से पहले ही तुझे वो परिंदा भी मिल जाएगा। माँ ने दुआ कर दी थी, भी टेंशन ही खत्म हो गई।
लड़का जंगल में गया, जाता रहा, और परिंदे तो आ जाते थे लेकिन वैसा परिंदा मिलना बड़ा मुश्किल था। एक दिन इसने जाल लगाया और वही परिंदा जो इसने पहले इसके जाल में फंसा था, वही जो अंडा देता था, कलर उसका बदला बदला था, सेम वैसा ही परिंदा फिर फंस गया। इसने परिंदा पकड़ा और पकड़ने के बाद बादशाह की बारगाह में गया। कहा, लीजिए बादशाह सलामत, जैसा आपने हुक्म फरमाया था परिंदा वैसा ही मैं पकड़ के लाया हूँ। बादशाह ने परिंदा लिया, खुश हो गया। अब ये चालाक जो दुकानदार था, इसने सोचा यार इसने इस शर्त को भी पूरा कर लिया, इस काम में भी ये आगे निकल गया, परिंदा पकड़ना तो बड़ा मुश्किल था, इसने ये भी कर दिया, चलो देखते हैं अब की ये क्या करेगा। वो दुकानदार आके बादशाह के पास फिर आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको पता है ये जो परिंदे लाके इसने आपको दिए हैं, ये परिंदे एक फूल होता है उसको सूंघते हैं, अगर 1 साल के अंदर उस फूल को इन्हें नहीं सूंघाया गया, इन्होंने उस फूल को नहीं सूंघा, तो फिर आपके ये परिंदे मर जाएंगे। बादशाह ने कहा, अच्छा फिर इसका इलाज क्या है? बादशाह सलामत सुनिए, एक बाग है, वो देव का बाग बोला जाता है, उसमें काला देव रहता है। उस जमाने में एक बाग था, उसमें मशहूर था कि काला देव रहता है। का बादशाह सलामत, उसी बाग में वो फूल है और वो फूल एक ही बंदा तोड़ के ला सकता है, और वो है ये परिंदे वाला, इसके अलावा कोई भी ला नहीं सकता है। ये दुकानदार ये सोच रहा था कि उस बाग में जब ये जाएगा तो मर जाएगा, वापस ही नहीं आएगा, सारा कारोबार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कोई तुम्हें लाख दबाना चाहे, कोई तुम्हें लाख गिराना चाहे, कोई तुम्हारे कारोबार से तुम्हें लाख नीचा करना चाहे, कोई नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ना चाहे। जब तक अल्लाह की मदद आपके साथ है, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बादशाह बेवकूफ था, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर बुलाया जाए उसे। फिर उसे दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने कहा ठीक है भाई, वो फूल जो है हमें चाहिए, और वो उसी बाग में है जिसमें काला देव रहता है, और तुम्हें वो फूल लाके मुझे देना है। अब उसने कहा ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म। घर पे आए, फिर माँ से कहने लगा, माँ ये तो बड़ा अजीब शर्त रखती है आपकी बादशाह ने, और ये दुकानदार तो बहुत हमसे जलने लगा। माँ ने कहा बेटा तू किसी बात की टेंशन मत ले, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने वाला है। उसकी माँ ने जब उसे तसल्ली दी, उसे अच्छे कलिमात से नवाजा, तो वो खुश हो गया, टेंशन फ्री हो गया। तो दूसरे दिन वो निकल गया उसी बाग की तलाश में, लेकिन उसे बाग तो मालूम ही नहीं था कि कहाँ है। तो एक बूढ़ा शख्स था जो कि उस शहर में, वही बुजुर्ग ऐसा था कि जिसकी उम्र सबसे ज्यादा थी, और वो ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा मालूमात रखता था। ये लड़का उसके पास गया, कहने लगा बाबा ऐसी ऐसी बात है। एक दुकानदार हमारे पीछे पड़ गया, वो अजीब अजीब तरीके की बात बादशाह को बताता है, बादशाह भी उसके झांसे में आ जाता है और मुझे ऐसे काम दे देता है। उसने कहा बेटा परेशान मत हो, वो एक बाग है और सुना जाता है कि उसमें काला देव रहता है, वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, अगर तुम वहां जाओगे तो फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे, लेकिन बादशाह का हुक्म है, वहां जाओगे तब भी मर जाओगे, और बादशाह का हुक्म नहीं मानोगे तब भी मर जाओगे। कहा बाबा मैं जाऊंगा, देखता हूं मैं फिर क्या होता है, बस अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह हमारी मदद होगी, अल्लाह हमें बचाएगा। इतना कह के वो उस बाग का पता लेके और उसी बाग की तरफ चल दिया। जब उस बाग में पहुंचा तो वो काले देव के नाम से बाग मशहूर था। तो वो वहां पर बैठ गया कि कैसे इसके अंदर जाया जाए, तरकीब सोचने लगा कि किधर से काला देव आ जाए और आके वो फिर अपना काम शुरू कर दे। तो ये भी डर लगा हुआ था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ जब तक है, जब तक हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। काला देव हो या कोई भी देव हो, जब तक अल्लाह हमारे साथ है कुछ भी नहीं हो सकता। बस अल्लाह की रजा पर राजी रहें और अल्लाह को राजी करें। जब आप अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह का साथ देंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो फिर अल्लाह आपका साथ देगा और आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अंदर दाखिल हुआ बाग के, सोच रहा था कि कहीं किधर से भी आना जाए, तो डरते डरते इधर उधर से जाके छुपते छुपते वो एक उसके अंदर मकान बना हुआ था, उसमें कई कमरे थे, तो एक कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ये कमरे के अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद उसमें देखा तो एक रोने की आवाज आ रही थी, कोई रो रहा था, आवाज बहुत तेज आ रही थी। उस आवाज के करीब वो शख्स बढ़ा, वो लड़का उस आवाज के करीब बढ़ा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा ये शैतानी खलल है, लेकिन फिर आवाज आने लगी।
तो और करीब बढ़ा तो देखा कि वहां पर एक कालीन बिछी हुई है, लेकिन था कोई नहीं। कालीन हटाई तो कालीन हटाने के बाद क्या देखता है कि अंदर एक दरवाजा है। उसने दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलने के बाद उसमें एक जीना था। उस जीने पर पैकड़ियों के राह नीचे उतरा। फिर उसके अंदर एक कमरा बना हुआ था। फिर उसमें भी एक दरवाजा था। उस दरवाजे को खोला। बहुत डर रहा था। डरते डरते उसके अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि एक लड़की जो कि वहां पर उल्टी लटकी हुई है, बंधी हुई है, उसके बाल भी बंधे हुए हैं और वो चीख रही है, रो रही है। लड़की ने जैसे ही देखा, कहा तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो? उसने कहा मैं इंसान हूं, मैं यहाँ पर एक फूल तलाश करने आया हूं, बस यूं ही ढूंढता ढूंढता आ गया इधर, और तुम्हारे रोने की आवाज आई तो मैंने सोचा हो सकता है शैतानी खलल हो, लेकिन फिर आवाज आई तो मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आ गया। आप कैसे यहाँ पर हो? कहा मुझे वो जिन कैद करके लाया है, मुझे वो देव यहाँ पकड़ कर लाया है और उसने यहाँ बांध कर रखा है। रोज वो परेशान करता है, टॉर्चर करता है, वो जिन हमें यहाँ कैद करके गया है। तो तुम अगर अल्लाह के नेक बंदे हो तो यहाँ से मुझे छुटा के ले चलो। उसने कुरान पाक की आयतें पढ़ना शुरू की और उसको वहां से छुटाया। उसको रस्सियों से जो जकड़ी हुई थी उसको खोला और अपने साथ उसको बाहर निकाल कर लाया। तो लड़की बोली कि तुम्हें वो फूल चाहिए, मैं तुम्हें वो फूल लाके दूंगी, इसी बाग के अंदर है और मैं यहाँ कई अरसे से मौजूद हूँ, मुझे इस बाग के बारे में एक एक बात का मालूम है कि कहाँ क्या चीज है। तो वो गई और वो एक फूल तोड़ के लाई। लाने के बाद उसको दिया जो उस फूल की तलाश में था। वो फूल को लेने के बाद वो कहती है मुझे भी यहाँ से बाहर ले चलो। तो लड़के ने उस लड़की को साथ में लिया और वहां पर घोड़े वगैरह भी बंधे हुए थे। घोड़ों को खोला और खोलने के बाद वो दरवाजे से, अब दरवाजा भी बहुत बड़ा था, उसे मालूम था कि किस तरीके से ये दरवाजा खुलता है। उस लड़की ने दरवाजा खोला और दोनों साथ में वापस आए। जब घर पहुंचे, जब अपने शहर आए तो उनके दिल में दिल पड़ा, जान में जान आई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने हमें बचा लिया, तूने हमारा साथ दिया। और शुक्राने की नमाज भी अदा की। भूख दोनों की लगी थी, माँ ने दोनों को खाना खिलाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब तक वो बादशाह के सिपाही भी आ गए और कहने लगे कि तुम फूल लेके आए हो या नहीं लेके आए हो। ये बड़ा परेशान हो गया था, कहाँ फूल लेके आया हूँ। बादशाह के दरबार में पेश किया गया, बादशाह को फूल दिया गया। जब फूल बादशाह को इसने दे दिया तो फिर बादशाह से अर्ज करने लगा कि बादशाह सलामत, ये जो दुकानदार शख्स है ये मुझसे जलता है, ये मुझसे हसद रखता है, इसीलिए ये बड़ी बड़ी आजमाइशों में मुझे डाल देता है, वरना उस काले देव के बाग में मैं कैसे जा सकता हूँ, उस परिंदे को दोबारा मैं कैसे पकड़ सकता हूँ। बादशाह सलामत, ये शख्स जो है मुझे आजमाइशों में डालता है, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे आजमाइश से बाहर निकालता है, मेरा अल्लाह मेरा साथ देता है। तो बादशाह सलामत ने जब इसकी ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ कि ये अल्लाह ताला का वाकई नेक बंदा है और जो भी बात मैंने इससे कही इसने पूरी की, जो भी काम इसको दिया इसने उसको अंजाम दिया। बादशाह उससे खुश हुआ, उससे काफी दौलत से नवाजा और जो वो दुकानदार था चालाक उसको कैद खाने में डलवा दिया। तो अल्लाह ताला की आजमाइशें आ जाती हैं, इंसान उन आजमाइशों में खरा उतर जाए। आजमाइशें आ जाती हैं